विजेंद्र यादव जमीनी नेता हैं और उन्हीं की मेहनत से राधाचरण सेठ भी पीछे जीते थे। जब यहाँ से हट करके निकल करके वो गए थे तभी वो जीते था ही पड़ रहा है। जो ही बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और जीते हैं, इससे काफी उत्साहित हैं और काफी खुशी का माहौल है। भाजपा को कोई पसंद नहीं कर रहा, अभी पूरे भारत में कहीं कोई नहीं पसंद कर रहा। पूरे बिहार में बीजेपी की पूरे एनडीए की हार हुई है, सिर्फ विधायकों की नहीं, वो पूरी एनडीए की हार हुई है। और लोग महसूस भी समझ में आ गया है कि ये लोग ईवीएम से बेईमानी करते हैं और जो ही बैलेट पेपर से चुनाव होगा हम जीते था उन्होंने। और जिताने में उनको बहुत बड़ा योगदान उनका था और उसी तरीके से इसमें भी था। जब यहाँ आ गए वो, तो इस तरीके से उनका योगदान है। बात दामाद की ही नहीं है, सिर्फ बात पार्टी की है, महागठबंधन की है। दामाद तो ठीक ही है, लेकिन जब वो आदमी एक अपने संगठन के लिए काम करता है। बिहार विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया, सबको पता है कि एनडीए की प्रचंड जीत हुई। उसके बाद एक सीट के लिए एमएलसी का उपचुनाव हुआ आरा बक्सर में और महागठबंधन की जीत हुई। आरजेडी के जो प्रत्याशी थे सोनू राय, वो चुनाव जीते एनडीए के प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को हरा करके। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए इसी मुद्दे पर बैठे हुए हैं राजद नेता हीरा ओझा जी। मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 25 विधानसभा चुनाव में आरजेडी और महागठबंधन की बुरी हार हुई थी। देखिए, तो जीत से सभी लोग उत्साहित हैं, उत्साहपूर्वक काम भी किया था कार्यकर्ताओं ने। और इस जीत को एक महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एक चैलेंज के रूप में इस लड़ाई को लिया था। और ये जीत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि हमारे महागठबंधन के सभी नेताओं के मन में है कि किसी न किसी तरीके से इसको जानबूझ करके हतोत्साहित किया जा रहा है ईवीएम के द्वारा और ऐसे वैसे। तो ये सबको हमारी ये मांग थी कि जो ही बैलेट पेपर से चुनाव होगा हम जीतेंगे। और यहाँ ये दिखाई पड़ रहा है, जो ही बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और जीते हैं, इससे काफी उत्साहित हैं और काफी खुशी का माहौल है। तो क्या आप लोग मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो? बिल्कुल होना चाहिए। बैलेट पेपर से होगा तो भाजपा तुरंत हारेगी, कहीं भी नहीं रहेगी, समाप्त हो जाएगी भाजपा। मतलब पूरे देश इसमें देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ न हेरा फेरी ये लोग है कि पैकी कर रहे हैं। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का जो वहां से आदेश निकला था कि जब भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी, उसमें एक प्रधानमंत्री के अलावा विपक्ष का नेता और इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। यदि ईमानदारी से सरकार कार्य करती थी, उसमें क्या, उसमें तब्दीली करने की क्या जरूरत थी? लेकिन वहां चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। और रहा कौन उसमें? तो एक प्रधानमंत्री और एक उनकी मर्जी का कोई भी एक मंत्री। विपक्ष का नेता क्या कर लेगा जब बहुमत से निर्णय होना है? तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हंकी पैकी हर तरह की जाती है। तो जो ही बैलेट पेपर से चुनाव होगा या जो ही प्रशासन सोचेगा कि ठीक से चुनाव कराया जाए, भाजपा को कोई पसंद नहीं कर रहा। अभी पूरे भारत में कहीं कोई नहीं पसंद कर रहा। पूरे बिहार में जश्न मनाया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि कई सीटों पर जीत हुई हो। बिल्कुल हुई ही है, कई सीटों पर ही जीत इसको माना जाएगा कि सब जगह। पूरे शाहाबाद में देखिए, सिर्फ शंभू भाई जीते थे, पूरे शाहाबाद में इन्होंने हार गए थे। तो इसको हम लोग एक लड़ाई चैलेंज के भोजपुर बक्सर में, जी हाँ, सिर्फ 11 में एक ही सीट आप लोग खाते में गया था। जी हाँ। तो हम इसको एक चैलेंज के रूप में ले रहे थे, लड़ना है। सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान से अपना मेहनत किया था, दिखाया था और उसका परिणाम ये हुआ, होना ही था। अच्छा लग रहा है। तो जो 10 विधायक हैं दोनों जिला में मिला करके, उनकी हार हुई है? पूरे बीजेपी की, पूरे एनडीए की हार हुई है। सिर्फ विधायकों की नहीं, वो पूरी एनडीए की हार हुई है। और लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारी हार हुई है और आगे चलिए इनका पतन होता जाएगा। नीतीश जी थे तो थोड़ा तो लोग उन पर विश्वास कर भी रहे थे। बीजेपी को तो ऐसे भी यहाँ के लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन नीतीश जी तो थोड़ा समझ में आ रहा था कि भाई वो सबको लेके चल रहे हैं। इनको तो सम्राट साहब को तो कोई पसंद नहीं कर रहा है और ये बिल्कुल अब इनका पतन शुरू हो गया। पहला चुनाव था इनके समय, बिल्कुल जब से चुनाव, विधानसभा बिल्कुल पहला ही था। इनको पहला ही समझ में आ गया है, बताया गया है, जनता ने बताया है। जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं उन्होंने बताया है कि आप क्या है, आपकी ताकत क्या है। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि अगर बैलेट से चुनाव हो तो हम ही लोग जीतेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं तेजस्वी जी। तो हम लोगों के राजद की तो कब से ही मांग है, तेजस्वी जी कभी सही कह रहे हैं। जब भी हमारी बैलेट पेपर से चुनाव होगा, महागठबंधन जीतेगा, राजद जीतेगा। जी हाँ। ये कितना आप लोगों को एनर्जी देगा ये जीत? बिल्कुल बूस्टअप डोज है, बहुत एनर्जी देगा। और ये शुरू हो गया है ना, अच्छा काम। एक देखिए, ऐसा लग रहा था कि हतोत्साहित किया जा रहा है, कार्यकर्ता थोड़ा हतोत्साहित हो गए थे पिछले चुनाव में। उसके कई कारण है, उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन अभी सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के लड़े थे। उन्होंने इसको एक चैलेंज की तरह से स्वीकार किया है
और जब जीत हुई है तो बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात है। नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोगों को समझ में आ गया, आम जनता को भी समझ में आ गया है कि ये लोग ईवीएम से बेईमानी करते हैं और जो ही बैलेट पेपर से चुनाव होगा हम जीतेंगे। विजेंद्र यादव की क्या भूमिका रही है? देखिए, विजेंद्र यादव जमीनी बड़ी नेता मेहनत लोग करें, बहुत मेहनत किए हैं। विजेंद्र यादव जमीनी नेता हैं और उन्हीं की मेहनत से राधाचरण सेठ भी पीछे जीते थे। जब यहाँ से हट करके निकल करके वो गए थे तभी वो जीते थे, राजद से ही जीते थे वो। बाद में वहां गए तो फिर इस चुनाव में विजेंद्र वही जिताए थे। अब वही जिताए तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत मेहनत किया था उन्होंने और जिताने में उनको बहुत बड़ा योगदान उनका था। और उसी तरीके से इसमें भी था। जब यहाँ आ गए वो तो इस तरीके से उनका योगदान है इसमें कोई संकोच की बात ही नहीं है। सही बात है जी हाँ। तो ये माना जाए कि मतलब वो जेडीयू में थे, राधाचरण शाह के साथ थे तो जीते, इधर इनके साथ हुए तो अपने दामाद की जीत दिला दिए। बात दामाद की ही नहीं है, सिर्फ बात पार्टी की है, महागठबंधन की है। दामाद तो ठीक ही है, लेकिन जब वो आदमी एक अपने संगठन के लिए काम करता है उस समय बेटा दामाद ये सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन एक जिसके कार्यकर्ता के लिए जिसको टिकट दिया गया है उसको जिताने में अपना पुरजोर प्रयास किया। और लालदास राय जी भी आप जानते हैं पीछे अच्छा काम किया है, 2 बार उन्होंने रहा है तो उनकी भी छवि अच्छी है। और अब सेठ जी पर तो देखिए, सबसे पहले एक बात ये था कि राजद में थे, यहाँ से जीते थे और वहां चले गए, चले गए, तो ये अच्छा लोग नहीं मान रहे थे। और अभी चुनाव में उसमें देखिए मैं संदेश में था, 27 वोट से जीते हैं। तो ये सब बिल्कुल समझ में आ रहा था कि दीपक वहाँ जो दीपू है वो जीतेंगे, दीपू राणावत जीतेंगे, लेकिन आते आते लास्ट में 27 वोट से जीते। इसमें भी लोग कहते हैं कि मैं जो उसकी वहाँ की स्थिति देखा था तो वहां से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे और सारे लोग जो हमारे वोटर हैं वो नहीं दे पाए थे वोट आरजेडी के। और भी हमारे कई के गांव हमारे रिश्तेदार, हम लोग 15 दिन तक उधर ही रहे थे। तो देखिए उन लोगों का कहना था कि हम लोगों को बहुत सारे वोट छूट गए हैं, 200-400 हमारे वोट नहीं हो पाए हैं। लेकिन उनका ये था कि यदि हम ये और 2000-5000 वोट बढ़ा देते तो भी दीपू राणावत को 25 वोट से हारना ही था, क्यों सुनियोजित हार थी। वो तैयारी करके हराया गया था कि वहां से उनको तैयारी करके हराया गया था। बिल्कुल उसमें सिस्टम लगा हुआ था कि हराना है उनको। 14 तारीख को जब रिजल्ट आया वहां आप नहीं दिखाई दिए। देखिए रिजल्ट आया तो आपको मैं बताता हूं कि ज्यादा हम लोग दिखावा करने वाला मेरा व्यक्तित्व नहीं है। हम चुपचाप काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। मैं पहले भी 18 अप्रैल को जब यहाँ से गया था तो बता के गया था कि मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। मेरा चूंकि पहले से प्रोग्राम था, सब जगह होटल बुक थे, जाने का सब सिस्टम तय था और पहले से प्रोग्राम थे। मैं लालदास राय जी को, विजेंद्र भाई को, सोनू को, सबको बता दिया था। लेकिन मैं बोला था कि मैं आ जाऊंगा और 6 तारीख को मैं आ गया था। 6 मई को मैं आ गया, तब से लगातार मैं क्षेत्र में था। मैं दिखाने वाला व्यक्ति नहीं, लेकिन जितने मेरे रिश्तेदार हैं, जो भी वोट देने वाले लोग हैं, उन सबके पास हम लोगों ने अप्रोच किया, उस क्षेत्र में गए। आपको शायद मैं 12 तारीख को बताया था कि हमारी जीत सुनिश्चित होगी। उस बूथ मैं बैठा था जहाँ चुनाव हो रहा था, वहां बोला था कि मेरा रिजल्ट है, मैं समझ करके आया हूँ, चारों तरफ से जानता हूँ कि जीत होगी। अब यहाँ दिखाने के लिए मैं नहीं था, क्योंकि उसी दिन हमारा एक कार्यक्रम होता है यहाँ नूने मिलने का और ये सब, उसमें हम लोग लग गए थे। विजेंद्र भाई भी कहे थे मुझसे कि तारा ये दिन मिल रहा धरे के, उनका हम कहनी कि आओ, तो कहे कि तारा ये दिन मिल रहा। और वो आते भी, लेकिन अब जीत गए तो और खुशी में लोग इधर से उधर करने लग गए। इसका कारण यही था कि मैं वहां नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा कोई, हम यहाँ दूसरे काम में उलझे हुए थे और वहां तो जीत सुनिश्चित थी ही। और मेन बात यह है कि मैं बहुत ज्यादा दिखावा पसंद नहीं करता हूँ। सब लोग जहाँ उछल रहे हैं उसे उछलने में मेरा यकीन नहीं करता हूँ। जो काम है उसको मैं करने में तसल्ली से विश्वास करता हूँ। तो देखिए, कह रहे हैं कि जो काम है मैं उसको करने में विश्वास करता हूँ। और 12 तारीख को जब इनसे बाइट मैं शाहपुर में लिया था ब्लॉक के पास, तो ये बोले थे कि हमारी जीत सुनिश्चित है। और हुआ वही भी कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन की करारी हार हुई थी। 35 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी और एनडीए की प्रचंड जीत हुई थी। उसके बाद पहला ये चुनाव हो रहा था, बैलेट से चुनाव हुआ। जैसे ही जीत हुई उसके बाद से ये कहा जा रहा है, ये भी कह रहे हैं हाँ बैलेट पेपर से चुनाव होगा, वहाँ हमारी जीत होगी। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि पूरे देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव हो।